संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ कमेंट किया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। तो देखिए, सिर्फ संजय सिंह नहीं बल्कि राघव चड्ढा भी अब केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने केजरीवाल की रिहाई से दिल्ली और देश के लोगों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है, ये बताया। मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का स्वागत आज भव्य तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अभी से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पटाखे जलने शुरू हो चुके हैं। नेता क्या कह रहे हैं कि करके आपको सुनवा रही हूं। अब आपको सुनवाती हूं सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग ही जेल में बचे थे। केजरीवाल को बेल मिलनी तय थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को लेकर कहा, वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। बेल आज अखबारों में छपा है। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। तो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज 13 सितंबर को ईडी और सीबीआई दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, यानी वो जेल से बाहर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अतुल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, कितना वक्त अभी लगेगा लीगैलिटीज पूरा होने में? अरविंद केजरीवाल कब तक तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? देखिए प्राची, अभी लगभग 12:15 हुए हैं। किसी भी समय जो ऑर्डर है, जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया का, वो किसी भी समय ऑर्डर अपलोड हो जाएगा।
अब मान के चलिए 15 से 20 मिनट के अंदर ये ऑर्डर जो है वो अपलोड हो जाएगा और उसके बाद ये जो ऑर्डर है ये राउस एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां पर जो शर्तें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है कि जो शर्तें ईडी के मामले में जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी वही शर्तें जो है वो इस जो बेल मिली है सीबीआई मैटर में उसमें भी लागू रहेंगी। तो इसके बाद जब राउस एवेन्यू कोर्ट ये ऑर्डर जाएगा वहां से रिलीज ऑर्डर जो है वो बाहर आएगा और रिलीज ऑर्डर जो है वो तिहाड़ जेल जाएगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का बाहर आने का रास्ता साफ होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से 11 बजे से पहले ही ये पूरा ऑर्डर आ चुका था, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का हम मान रहे हैं कि वक्त और लग सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पूरी जजमेंट उसके अंदर होगी, अपलोड होगा वो ऑर्डर और वो ऑर्डर जो है राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया, इन दोनों ने अलग अलग मत थे जमानत को लेकर, दोनों का मत सेम था कि जमानत दी जानी चाहिए, और इसके अलावा जो गिरफ्तारी को लेकर जो चैलेंज किया, जो सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी उस पे दोनों का अलग अलग मत देखने को मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी जो है वो 41A के तहत की है, सही गिरफ्तारी की है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया जो है उन्होंने ये कहा कि सीबीआई को खुद अपने अंदर देखना चाहिए, वो पिंजरे में तोता जो होता है उसकी तरह जो उसकी छवि बनी थी वो छवि ना बने, इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ये ऑर्डर आएगा प्राची, क्योंकि ये ऑर्डर आने में अब बस कुछ ही समय रह गया है, जब ये ऑर्डर अपलोड होगा तो उसमें बाकायदा मेंशन होगा कि किन किन जो जजेस हैं उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां इस पूरे मामले के अंदर की है, क्या ऑर्डर है, अब से कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और वो टिप्पणी जाहिर तौर पर विरोधियों के लिए एक हथियार के तौर पर रहेगी और उसी के इर्द गिर्द नैरेटिव गढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने शुरू भी कर दी।